हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम व्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ। जो कि आप जानते हैं मैं कौन हूं, मेरा नाम विपिन कुमार है। तो काफी सारे ऑलरेडी हमने सेशंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आज एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जेबीटी कमीशन 2019 का जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम है उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कैसे आए हैं, किस लेवल के हैं और क्या है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लगभग 20 सवाल इस एग्जाम में आए थे ओनली मैथमेटिक्स सेक्शन से। ठीक है, तो मैथमेटिक्स सेक्शन आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी जो अदर सेक्शंस है वो अदर फैकल्टी आपके सामने धीरे धीरे लाएगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं या इस चैनल पर जो भी कोई नई वीडियोस आ रहे हैं, नए सेशंस हम लेकर के आ रहे हैं, सभी आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मिस ना करें उन सेशंस को, तो चैनल को लाइक करो, आप सब्सक्राइब करो। सबसे पहले ना वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। ठीक है, और शेयर करना इसे ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, तो फटाफट अभी सभी फ्रेंड्स के बीच में इस सेशन को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता चले कि भाई क्या होता है और लेवल क्या है, क्योंकि कंपटीशन आपको वो सब देंगे ही देंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो आज हम इस एग्जाम की तैयारी या इस एग्जाम में देख के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कैसे आए थे, प्लस इसके बाद एक और बात, इसके रिलेटेड जो ये आज हम पेपर करवा रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई भी अगर कोई तैयारी करना चाहता है, प्रेपरेशन करना चाहता है फर्दर फ्यूचर के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अजय सर का नंबर भी है, मैं यहाँ से एक बार फिर बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए भाई, ये नंबर है, हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट जानते भी होंगे। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, अजय सर से एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं बैच के रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि सभी जो पेड बैचेस अभी एग्जाम व्यू के चल रहे हैं वो अजय सर के मैनेजमेंट पर है, अजय सर उनके हेड हैं। तो सारी की सारी जानकारी, सब कुछ जो भी आपको जानना है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। वो आपको क्या करेंगे, पूरा पूरा यहाँ पर गाइड करेंगे कौन से आज की डेट में हमारे लाइव बैचेस चले हैं और कौन से नहीं चले हैं। तो ये तो होगी बैचेस की बात। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे भाई अपना प्रीवियस ईयर का इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो इससे पहले कि सॉल्यूशन को शुरू किया जाए, सभी फ्रेंड्स इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा वो आपने देखना नहीं है। ये कोई मूवी नहीं लगी है, ये कॉमेडी शो नहीं है कि आराम से बैठ कर देख रहे हैं। कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपका टारगेट ये है कि मुझसे पहले आपका आंसर निकलना चाहिए। ठीक है, मुझसे पहले आपका आंसर निकलना चाहिए, तभी मजा है पढ़ने का, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है भाई, अब हम शुरू करते हैं अपना सवाल। तो आइए फ्रेंड, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, इसे देखिए और फटाफट खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपका HCF पर है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है, कहता है कि 595 और दूसरा कौन सा है 252 का क्या निकालो, HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे आप क्या कहते हैं महत्तम समावर्तक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक शब्द या शब्द का अर्थ होता है वो नंबर जो दोनों को क्या कर देता है, कट करता है। कौन सा नंबर, बड़े से बड़ा। तो मैं चाहूं तो इसको बेसिक से कर सकता हूं, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं है। जैसे मैं ऑप्शन से अगर आपको इसको उड़ाना सिखाऊं तो कैसे जाएगा भाई, डायरेक्ट ऑप्शन से 11 और कितना 17। ठीक है, पहले आप ट्राई करो, क्योंकि HCF होता है बड़े से बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा, तो ऑप्शन बड़े उठाओ। 17 से अगर आप इसे कट करोगे, 17 से अगर आप इसको कट करोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 17 के 51, फिर बचेगा पीछे कितना 8, 85, 17 पंजे 85। ठीक है, अब इसको देखो जरा, 17 एकम 17 हो गया। ठीक है, और आपका कितना बच रहा है पीछे 8, 82, तो 17 से तो ये कटेगा नहीं। अब आप ट्राई करो 11 से। 11 का रूल क्या है, 5 और 5 10, 10 ये भी नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा, 7 से। 7 से ट्राई करो भाई, 8 7 56, 3 35, 7 5 35 कट गया, 7 3 21, 4 42, बिल्कुल ये किससे कटेगा, 7 से। तो 7 इस क्वेश्चन का किया जाएगा डायरेक्टली आंसर। ये तब किया जाता है ऐसा काम जब हमें कैलकुलेशन ना करने हो, परंतु जिस बच्चे को ये भी समझ में नहीं आया तो वो तो पेपर में फिर ऐसे ही करेगा जैसे मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। कितनी बार में जाएगा ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, है ना। तो 2 टाइम करो, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 1, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 5। कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर आ गया आपके पास
1, यहाँ पे आ गया 9, 91 आ गया। 91 से आप क्या करो, 252 को एक बार फिर से डिवाइड करना शुरू करो, तब तक करो जब तक कि ये 0 ना आ जाए। 91 से जब आप इसको काटेंगे तो 3 बार में तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 2 बार में, तो कितना आ गया 182, 2 से 2 0, यहाँ बचा 7। ठीक है, अब 70 से फिर 91 की तरफ जाना पड़ेगा, कितने टाइम्स, 1 टाइम, कितना बच रहा है 21, 21 से 70 कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितना बचा 63, रिमाइंडर कितना बचा 7। क्या 7 से आप 21 को डिवाइड कर सकते हैं? जी सर कर सकते हैं। कितनी बार में कटेगा, 3 टाइम में। लेकिन ये मेथड पेपर में पास होने वाला मेथड नहीं कहलाता, ये पेपर को डुबाने वाला मेथड है। ठीक है, अच्छा फिर मैंने शुरू में क्या बताया, एक बार फिर से बता देता हूं। आपको HCF करना है, उसका मतलब है कि बड़े से बड़ा नंबर क्या करे, दोनों को कट करे, बड़े से बड़ा नंबर क्या करे, दोनों को कट करे। अब आप एक काम करो, 17 से इसको काट के देखो तो 17 तिया कितना हो गया 51, कितना हो गया 51, 51 में से 59 कितने बचे 8, बन गया 85, 17 5 85, ये तो हो गया, ये भी चेक करना पड़ेगा, 17 एकम 17। ठीक है, तो कितना बचा पीछे 8। क्या 82 17 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं, तो ये गया, ये गया, ये ऑप्शन नहीं है। अब सीधे 11 से 11 गुना 5 55, 45, 45 तो 4 11 टेबल में आता नहीं है, ये भी गया। 7 से करके देखो, दोनों कटेंगे, 8 7 56, 35 7 5 35, 7 21, 7 6, इसीलिए मैंने सीधा क्या ऑप्शन मारा था सबसे पहले, पहला। जितनी देर आप इसको करने में लगाओगे उससे बेहतर ये है कि आप क्या करो, अपने ऑप्शंस का यूज करके अपना आंसर निकाल दो। तो आई होप इसका मेथड आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। तो आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारे सेशन का। तो स्क्रीन पर आपके होगा, फटाफट सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी से आप करेंगे। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 3.14 इंटू 10 की पावर अगर हम 6 करें तो वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करूं बिना डेसिमल खोले, देखो सर यहाँ पर ध्यान दो, 2 स्थान यहाँ पर है, ऊपर 6 स्थान है। जब 2 स्थान नीचे खुलेंगे तो 6 में से 2 0 कट जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 4 0 लगेगी किसके आगे, 1 2 3 4 आंसर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्या हुआ, अब आप ऐसे कर लो, जिसको दिक्कत हो रही है वो ऐसे करे भाई, 2 दशमलव नीचे खोले, 10 की पावर 6 का मतलब 6 0 आगे लगाए, लगा दिए, 1 से 1, 1 से 1, तो देखो कितने 0 बचे 4। यही बात तो मैंने आपको सिखाई, जब यहां से आप डेसिमल खोलोगे तो 2 0 नीचे आएंगे, 2 0 कहाँ आएंगे नीचे, और नीचे के 2 0 ऊपर के 6 0 में से 2 को कम कर देंगे, तो अल्टीमेटली कितने 0 बचेंगे 4। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। आसान किस्म का प्रश्न था, मुझे लगता है सभी ने से कर दिया होगा। तो आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन देखते हैं अपने सेशन का आज। ठीक है, देखते हैं उस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका 171 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 9, इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड मास लग रहा है, आपको पता है बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होना है, डिवाइड। तो 19 से कितनी बार में कटेगा सर, 9 टाइम में, ऊपर से आगे 9, तो आंसर कितना है 81, विच इज ऑप्शन नंबर सी। काफी आसान किस्म का प्रश्न था ये, काफी आसान किस्म का प्रश्न था, लेकिन इस गलत फहमी में आप नहीं रहेंगे कि इस बार भी ऐसे ही मजाकिया प्रश्न आएंगे, कि डे बाय डे लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जब अब की बार पेपर आएगा तो ऐसे लड्डू नहीं मिलेंगे वहां पे ना, तो थोड़ा सा तैयार रहें। ये आसान किस्म का पेपर था जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हालांकि कुछ इसमें अभी आपको प्रश्न दुखी भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप इसकी बात, ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या लगेगा, बिल्कुल सही आंसर। तो आइए फ्रेंड एक और देखते हैं, एक और देखते हैं इसी पेपर का, और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आप देखेंगे क्वेश्चन है 171 61, इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो स्क्वायर रूट निकालना कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, काफी आसान किस्म का प्रश्न है। स्क्वायर रूट के लिए ट्रिक सिंपल ये कहती है कि यहां से 2 अंक पकड़ो और सबसे लास्ट डिजिट को पकड़ो। ठीक है, कितना आ रहा है 1। आप बताओ 1 किस किस नंबर के स्क्वायर करने पर आता है। तो आप बोलेंगे सर 1 के स्क्वायर में भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर में कितना आता है 1। अरे भाई यहाँ देखो, 1 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 1, 9 का वर्ग करोगे कितना आएगा 9 9 81, अंत में कितना आएगा 1।
आपको यहाँ से वो देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर करूं कि अंत में कितना बचे, एक, क्योंकि यहाँ पे कितना बचा एक, तो यानी 1 और 9, यानी उत्तर के आंसर में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब 2 को आपने छोड़ दिया, इनको कैंसिल करो, अब बचे अगले 3। अब आपको देखना है कि ये 107 किस नंबर के स्क्वायर के पास पड़ता है, बताओ किसके पास पड़ता है। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान, अगर हम 13 का स्क्वायर देखें तो 169, और अगर हम 14 का स्क्वायर देखें तो कितना 196, यानी ये इन दोनों के बीच में है, यानी ये इन दोनों के कहा आ रहा है बीच में, और जिन दोनों के बीच में आ रहा है वहां से छोटी वैल्यू को उठाया जाता है, यहां से क्या किया जाता है, छोटी वैल्यू को उठाया जाता है। तो अब अगर मैं अब ऑप्शन की तरफ देखूं तो क्या देख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि सभी क्वेश्चन का आंसर 129, 119 और 121 है, जबकि हमारा प्रश्न तो 131 और 139 में जा रहा है। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक ऑप्शन है भाई ना सबसे लास्ट में, कितना, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, नन ऑफ दीज। महान नहीं बनना है कि पूरा सॉल्व कर लेना कौन सा सही आंसर है, आप अपने ऑप्शन से नकल मारा करो, थोड़ी दिमाग लगाया करो, जरूरी नहीं कि पूरा को पूरा ही सॉल्व करना है इसको, परंतु अगर पूरा सॉल्व करें तो वो भी बता रहा हूं अब, ठीक है। यानी यहाँ पर आंसर मुझे मिल चुका है, पेपर में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इतना दे के क्या अगले प्रश्न में चला जाता। लेकिन जो बच्चा चाहता है कि अगर पूरा सॉल्व करना पड़ जाए तो कैसे करना है, तो फिर क्या करना है, जिन नंबर के बीच में आए उनकी आपस में गुणा कर लेनी है। तो कितनी आएगी, अगर आप 13 को 14 के साथ गुणा करें कितना आएगा, 13 चौके 52, 5 13 एकम 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, 182, 171 182 से छोटा है, तो आंसर भी क्या होगा, छोटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जिन दो नंबर के बीच में आया उनकी गुणा करो, अगर ये बड़ा निकलता इससे तो आंसर बड़ा, अगर ये छोटा है इससे तो दैट मीन आंसर भी होगा छोटा, यानी यहां से देखना इस वैल्यू को, नन ऑफ दिस इज योर आंसर। आइए फ्रेंड एक और सवाल देखते हैं भाई आपके साथ, है ना। चलिए एक और सवाल देखते हैं। सवाल है द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 100, 100 तक की सभी विषम संख्याओं की औसत क्या है, 100 तक, ठीक है। तो नंबर कहां से शुरू होंगे, 1 से, 0 से मत लेना भाई, 1 से, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, ऐसे करते करते कहां तक जाना है आपको, 100 तक। तो 100 से पहले 99, क्योंकि हमको विषम संख्याएं चाहिए, ऑड संख्याएं चाहिए। तो पहली बात मुझे आप ये बताएंगे, क्या बताएंगे कि 100 तक ऑड संख्याएं टोटल कितनी आएंगी, कितनी आएंगी, बोले ऐसा क्यों सर, क्योंकि अगर आपको एवरेज या औसत निकालना है तो उसका मतलब क्या आता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, यानी इन सभी को जोड़ना है और इन्हें भाग करना है जितनी ये संख्याएं हैं। तो आप बताओ 1 से 100 तक ऑड कितने आएंगे, तो आप बोलेंगे सर 50 आएंगे, क्योंकि एक एक छोड़ के जा रहा है। तो नंबर तो हमारे पास कितना आ गया, तो नंबर आ गया हमारे पास टोटल कितना, 50, बिल्कुल सही बात, इतना सबको समझ में आया। दूसरा सर अब इसको जोड़ना भी तो पड़ेगा, अब जोड़ेंगे कैसे, क्या 1 3 5 8 ऐसे करके जोड़ेंगे बच्चे की तरह, नहीं। जब भी ऑड संख्याओं को, जब भी विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उसका एक सूत्र होता है, याद रखेंगे इसको, एन स्क्वायर। जब भी हम विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योग कितना होता है, एन स्क्वायर। अब बोलेंगे सर ये एन क्या है, जितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्या उनका वर्ग किया जाता है और आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाता है इनका योग। एन स्क्वायर, एन कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर कितना, तो यहां पे आप कर दो 50 इंटू 50 अपॉन कितना 50, 50 से 50 कैंसिल, वैल्यू कितनी है 50, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना था 50। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। तरीका क्या है, सम करना पड़ेगा और जितने संख्या उससे डिवाइड करना पड़ेगा, और विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर होता है, विषम संख्याओं का योग कहता है एन स्क्वायर। सम का मत कर देना, सम का कुछ और होता है, ठीक है। चलिए आपको, मुझे लगता है ये बात अब समझ में आ चुकी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आइए फ्रेंड एक और सवाल देखते हैं भाई, एक और सवाल देखते हैं। तो क्लास में बने रहिए, ठीक है, कॉपी पेन साथ में रखिए तभी मजा है ना, ऐसे कोई फायदा नहीं है। प्रश्न क्या है, यदि दो संख्याओं का योग, कहता है कि भी मैंने बोला कि भी दो संख्या इस दुनिया की a प्लस बी माना मैंने उनको, अगर उनको जोड़ूं तो कितना मिलेगा 42, ओके। कहता है कि अगर हम इनकी गुणा करें आपस में, गुणा, तो कितना मिलेगा आपको 437। तो कहता है कि इनका डिफरेंस क्या होगा, क्या 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 कह रहा है,
इनका डिफरेंस क्या होगा। तो एक तो है कि आपको दिमाग से सोचते कि भाई किसको किससे गुणा करूं कि इतना है, तो उसमें तो आपको समय लगेगा। लेकिन अगर मुझे इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, अगर मैं a माइनस बी का स्क्वायर करूं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली यही तो चाहिए, क्योंकि यही चाहिए ना मुझे, स्क्वायर करूंगा उधर जाके रूट बना दूंगा। अगर मुझे डिफरेंस चाहिए तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, आप बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, उसमें से अगर हम 4xy घटा दे तो उत्तर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर हमने तो ये भी पढ़ा है a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ पढ़ा है आपने। अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर इस फॉर्मूला को यदि आप खोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कट पीट के कितना बचेगा, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2xy, x सॉरी यहाँ पर हम a b ले रहे हैं ना, तो हम इसको किस में लेंगे, a b में। परंतु आप बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों लिया, ऐसा फॉर्मूला ही क्यों लगाया, क्योंकि भाई मेरे पास डेटा ही a प्लस बी के फॉर्म में है, किस फॉर्म में, a प्लस बी की फॉर्म में, और किस में, ए बी के फॉर्म में, तो तभी तो फॉर्मूला लगेगा, एस तो हवा में तो निकलेगा नहीं। तो a और b, a प्लस बी को जब आपने जोड़ा तो कितना बना, आप बोलेंगे सर 42 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी, क्या मेरे पास ए बी की वैल्यू नहीं है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल है, 437 है, डालो और आंसर। ठीक है, 42 का स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको भाई, 42 का स्क्वायर 1764 है आई थिंक, बाकी आप करके एक बार कर लेता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके, हाँ 1764 ही है, ठीक बोला था मैं, 1764 माइनस ये कितना रहेगा, 7 चौके 28, 4 3 12 तो 14, 17, तो कितना बचा, आप बोलेंगे सर 16 बचा। 16 कब, जब सर आपने a माइनस बी का स्क्वायर निकाल रहे हो, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट, और कौन नहीं जानता कि रूट की वैल्यू कितनी होती है, 16 की वैल्यू कितनी होती है, 4। यही इस सवाल का फाइनल आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं किया, दो संख्याओं का योग दिया था, उनका गुणन दिया था, ये फॉर्मूला भाई याद करना पड़ेगा। ठीक है, एल्जेब्रिकल फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा, अन्यथा आपको इसमें दुख मिलेगा। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का क्या बिल्कुल सही आंसर, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड एक और देखते हैं भाई। ठीक है, एक और देखते हैं। तो इस पेपर में हर प्रकार के हर तरीके के क्वेश्चन आए हैं और हर टॉपिक से आए हैं। तो जो शॉर्टकट चाहता है तो शॉर्टकट वाले तो भाई यहाँ पर टोटली फेल है। ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा अगर सक्सेस चाहते हैं। शॉर्टकट नाम की चीज आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो हितेश नाम का एक एज का क्वेश्चन है भाई। हितेश जो है 40 वर्ष का है, तो लिख तो भाई हितेश कितने साल का, 40 साल का। ठीक है, रोनी 60 साल का। रोनी नाम का एक और व्यक्ति है, वो कितने साल का है, 60। तो ये रहा हितेश और ये रहा रोनी। ये कितने का है, 40 का। ये कितने का है, 60 का। बिल्कुल सही बात। आगे कहता है कितने साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। कितना, 3:5 हो, कितने साल पहले, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर हमें रेशो में कन्वर्ट करना होगा। ये रेशो तो अभी क्या आ रहा है, 40 और 60 का आ रहा है ना, यानी कितना, 2 और 3। ये कह रहा है कि कितनी उम्र को हम क्या करें, कितने साल पीछे जाए कि ये रेशो हमें कितना दिखाई दे जाए, 3:5 का। तो ऐसे प्रश्नों को बाय ऑप्शन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, बाय ऑप्शन। अगर मैं पहला ऑप्शन क्या है, 5, अगर मैं इनकी उम्र में 5 कम करूं तो आप बोलेंगे कि सर अगर आपने इसमें 5 कम किया तो ये बन जाएगा 35 साल का और ये बन जाएगा 55 साल का। तो काटोगे तो कितने में सर, 5 से कट सकता है, 7:11। क्या उसने ऐसा बोला 7:11 में रहे, नहीं। तो दैट मीन्स जो हमने ऑप्शन उठाया वो हमें गलत आंसर है। हमने वो ऑप्शन पकड़ना है जहां पर घटकर हमारे पास कितना आएगा, 3:5 पर आंसर देगा। तो ये तो गलत हो गया, फटाफट करना है, ये तो मैं सिखा रहा हूं तो लग रहा है आपको टाइम लग रहा है बहुत। 10 घटाया 30, 10 घटाया बी ऑप्शन उठा रहा हूं तो काट पीट के सीधा दूसरे ऑप्शन में आंसर आ गया एकदम से, यानी बी इज योर राइट आंसर। यानी 10 साल पीछे जाना पड़ेगा, 10 साल घटाना पड़ेगा। 10 साल घटाए, रेशो का मतलब है कि वैल्यू को उतना काटो जहां पर फिर वो अंत में ना कटे। तो यही तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। यानी 10 साल पहले की बात या 10 साल पीछे अगर इनकी उम्र को ले जाओ तो अनुपात कितना दिखेगा, 3:5। जबरदस्त सवाल है, पटवारी लेवल में भी इस प्रकार का एक प्रश्न देखा गया था, तो आसान है।
तो बी इज योर राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड एक और देखते हैं भाई। सिंपल सा सवाल था, ये था एज पर। पीछे देखो एवरेज भी आ गया, एज भी आ गया, सब नंबर सिस्टम का भी आ गया, सारे टॉपिक टच किए हैं भाई, है ना। तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। 8 की पावर 2/3, तो ये तो बहुत ही आसान है। जब भी कभी पावर फ्रैक्शन में आए तो पता लग जाएगा कि नीचे वाली वैल्यू किसी की पावर 3 में आएगी। तो 8 सभी जानते हैं, इतना तो कोई नया बच्चा है नहीं। सर ये होता है 2 की पावर 3, और ये बाहर चल के क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा पावर को। तो 3 से 3 खत्म, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत आसान किस्म का प्रश्न है भाई। 2 की पावर 3 होता है ना, 2 की पावर 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, फ्रैक्शन हट गया। जैसी फ्रैक्शन हटा तो कितना आ गया, 4। अगर बेसिक से पढ़ना है, YouTube में भी लिंक अवेलेबल है, साथ के साथ लाइव बैच तो हमारा आता ही रहता है, उसमें तो हम फिर एक एक चीज को बताते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए फ्रेंड एक और देखते हैं भाई। अगला सवाल प्रतिशत के चैप्टर से है। क्या कहता है, व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%। कहता है कि 3% ऑफ 5%। तो देखो भाई ध्यान से, इस पॉइंट को देखना भी ध्यान से। हालांकि मैंने इसे YouTube की क्लासेस के अंदर भी और जो हमारे पेड बैच है उसके अंदर भी ये बात मैंने बहुत क्लियरली सिखाई है। जो चीज ऑफ के साथ होगी वो वैल्यू कहाँ आती है, नीचे की तरफ, वो कहाँ आएगी, बटे में। जो बाकी बची वो कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली बात है ऊपरी जाएगी। इनका निकालना है आपने परसेंटेज। परसेंट से परसेंट कट, तो 5 से कितनी बार, 20 बार में। तो 20 से कितना आ गया, 60%। क्या 60% दिख रहा है, सर बोलो बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। यानी जो ऑफ के आगे होता है वो कहाँ जाता है, नीचे। जो बाकी बच गया वो कहाँ जाता है, ऊपर। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा 100, तो 5 से काटो सीधा, प्रतिशत से प्रतिशत तो कट जाएगा। 5 से 20 में तो 20 दिया है 60 की चीज, ऑप्शन नंबर डी। नन ऑफ दीज है इस क्वेश्चन का आंसर ना। तो आइए फ्रेंड एक और देखते हैं। परसेंटेज का है, तो साथ के साथ इसमें पीछे से एक नया क्वेश्चन और है। देखो कौन सा, ये है प्रॉफिट लॉस का प्रश्न। पढ़ो, एक कुर्सी को 572 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। 572 में बेचा, दैट मीन सेलिंग प्राइस। तो उसे कितना लाभ हुआ, 30% का। तो मैंने माना भाई खुद के लिए कितनी की लेके आया था, X रुपए की, यानी ये कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि आपसे कॉस्ट प्राइस की ही डिमांड पूछ रहा है। अगर ये कॉस्ट प्राइस है, इस कॉस्ट प्राइस पर मुझे कितना लाभ मिल गया, 30% का। लाभ मिलने का अर्थ होता है 100 में बढ़ा करके वैल्यू, हानि होने का अर्थ होता है 100 में घट करके वैल्यू ऊपर की तरफ लिखी जाती है। तो बस हो गया, कितने में गई, X रुपए की मैं खुद के लिए लेके आया, 30% का लाभ कमाया, तब जाकर के मैंने आगे कितने में बेची, तब जाकर के ये मैंने आगे 572 रुपए में बेची। बस खत्म है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन X ही तो निकालना है, तो X इक्वल टू हाउ मच। तो आप बोलेंगे सर 572, ये उधर ले जाओ भाई इसको, ये पलट जाएगा। पलट गया, हाँ जी सर पलट गया। 0 से 0 कट हो गया, बिल्कुल पॉइंट में है, नहीं पॉइंट में नहीं है। तो काटो भाई जरा, कटता है। 13 चौके 52, तो 13 चौके 52, 5, हाँ कट जाएगा भाई। 13 चौके 52 बचा आपके पास 5, 52, 13 चौके 52, तो 440 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू हाउ मच, 440, विच इज ऑप्शन नंबर सी। X रुपए की खुद की लेके आया था, 30 का लाभ कमाया। लाभ का मतलब 100 में ऐड करके उतना ऊपर लिखा जाता है, हानि मतलब 100 में उतनी घटा करके, क्योंकि लाभ मिलता है हमेशा 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 कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट लॉस की जान है। ठीक है, तो 440 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो आइए भाई अगला सवाल देखते हैं। तो देख लो भाई, जो बच्चे सोच रहे थे ना कि 1-2 टॉपिक पढ़ के या 4 टॉपिक पढ़ के हो जाएंगे, नहीं होंगे भाई। हर चैप्टर से हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। अगला सवाल देखो भाई, क्या है, रेशो का आ गया भाई, रेशो का आ गया जबरदस्त। जो ऑलरेडी हमसे बैचेस में पढ़ चुके हैं, तो वो तो भाई बोल रहे हो कि पता नहीं कैसे सवाल आए हुए पेपरों में। ठीक है, ये तो उनके लिए बिल्कुल हलवा किस्म के प्रश्न है। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो शायद थोड़े से दिक्कत में रहे कि भाई ये हो क्या रहा है। तो A रेशो B दिया है, B रेशो C दिया है, आपसे A रेशो या C रेशो A पूछा है, तो भाई आसान है। देखो भाई ध्यान से, A रेशो B में B कितना है, 3। देखो A रेशो B का मतलब A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 5।
तो बी की वैल्यू यहाँ पे 3, बी की वैल्यू यहाँ पे 3, ऐसा हो सकता है? एक ही सवाल में एक ही चीज की दो वैल्यू थोड़ी हो सकती है, यानी गड़बड़ है, यानी जो रेशियोज है ये कैसे है? गड़बड़। तो भाई इस गड़बड़ को कैसे ठीक किया जाता है? तो स्टूडेंट्स बड़े अच्छे से जानते हैं कि सर गड़बड़ तो हम बड़े अच्छे से ठीक करेंगे। तो 2:3 डाल दिया, A/B ना, जो जिस जिसकी नीचे वैल्यू हो वहां लिखो। B/C तो 4/5। तो इस प्रोसेस में आपने देखा कि सर एक जगह तो ये वाली खाली बच गई और सर एक जगह ये खाली बच गई, तो क्यों ना इसे भर दिया जाए। तो इसके लेफ्ट में कौन, इसका पड़ोसी कौन है? नीचे का नहीं भाई, पड़ोसी होता है इधर लेफ्ट राइट में, तो सर 3 है। इसका पड़ोसी कौन है? 4, तो 4 दूनी 8, गुणा करने फिर नीचे को, 4 3 12, 5 3 15, 5 3 15। क्या कटने के काबिल है, कटने के लायक है? तो सर बिल्कुल कटने के लायक नहीं कोई भी। तो आपसे पूछा है A/C, नहीं भाई पूछा C/A। तो देखो C की जगह पे कितना दिखा? तो सर C की जगह दिख रहा है 15। बोलो A की जगह कितना दिखा? सर 8, तो 15/8, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन कुछ महान व्यक्ति इसका 8/15 भी मारेंगे। भाई 8/15 तब मारते जब A से C का पूछा, A/C पूछा तब होना था 8/15। ये पूछ रहा है C का A से, यानी C की वैल्यू लिखनी है पहले, A की लिखनी है बाद में। तो 15/8 इज योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये भी समझ में आ चुका होगा आपके लिए, है ना? तो आइए फ्रेंड एक और देखते हैं भाई, एक और देखते हैं फटाफट। अगला सवाल आपका चेन रूल से, थोड़ा सा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड भी है। कहता है कि 5 स्पाइडर 5 मिनट में 5 मकड़ियां पकड़े तो 100 स्पाइडर 100 मिनट में कितनी? बहुत ही नाजुक सवाल है भाई, बहुत नाजुक सवाल है। प्रश्न है, इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, ठीक है? MDH डिवाइडेड बाय कितना? W1 M2D2H2 अपॉन कितना? W2। ये फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला। ये प्रश्न के पहले होंगे काम करने वाले, ये प्रश्न के दूसरे होंगे। जैसे शुरू कहां से हुआ? 5 स्पाइडर, आपको दिख रहा है सर ये तो आदमी है। नहीं 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 नहीं, आदमी नहीं है ये वो होगा जो काम कर रहा होगा। M1 यहाँ पे मैन होता है ना, तो हर बार मैन नहीं थोड़े काम करेंगे, ये वो होगा जो काम कर रहा होगा। तो कितने काम कर रहे हैं? 5। तो सर 5 स्पाइडर डे या आर कितने मिनट में? 5 मिनट में। या तो दिन हो तो दिन डालता, आर तो आर डालता, मिनट तो मिनट डालता। 5 स्पाइडर 5 मिनट में कितनी मक्खी पकड़े? 5। 5 मक्खी पकड़ना क्या है? वर्क है उनका। तो क्या कहां आएगा? नीचे की तरफ। अब क्या पूछा? 100 स्पाइडर 100 मिनट में कितनी मक्खियां पड़ेंगे या पकड़ेंगे। तो यानी आपसे दूसरा वर्क पूछा है, यानी दूसरा कितना करेंगे। ये पहला सेट अगर ये करता, पहला ग्रुप ये करता, तो दूसरा कितना करेगा, इस हिसाब से लगा रहे। तो 5 5 25, 25 चौके 100, ठीक है? तो 4 एकम 4, तो ये हो गया कितना? 400 इंटू 5 कितना हुआ? 2000। यानी ये काम कितना करेंगे? 2000 मक्खियां पकड़ेंगे भाई। ये फिर से देख लेंगे, ये फॉर्मूला होता है चेन रूल का, ठीक है? हालांकि हमने बैचेस में बहुत अच्छे से इसको बताया हुआ भी है, लेकिन फिर से 5 मक्खियां 5 मिनट में, सॉरी 5 स्पाइडर 5 मिनट में 5 मक्खियां पकड़ती हैं। तो 100 स्पाइडर 100 मिनट में कितनी पकड़ेंगे? तो 5 5 25, मैंने 25 सीधा काट दिया 100 को 4 बार में। अब तो कटेगा नहीं, तो 400 इंटू 5 कितना हुआ? तो ये तो बच्चा भी कर लेगा 2000। तो 2000 इस सवाल में क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है? अगला सवाल देखने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 5 पुरुष अथवा 9 स्त्रियां, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। 5 पुरुष अथवा 9 स्त्रियां का मतलब समझाएंगे भाई पहले मुझे। ये बोलता है कि 5 मेल और 9 फीमेल, अथवा का मतलब हुआ कि काम पर या तो 5 मेल आ जाए या तो फिर ओनली 9 के आ जाए फीमेल। तो दोनों स्थिति में काम क्या हो सकता है? पूरा हो सकता है। कितने दिन में? 19। क्या कहा? अरे भाई दोनों नहीं बुलाने हैं, या तो इस ग्रुप को बुलाओ, पुरुषों के ग्रुप को बुलाओ काम करने के लिए, तब भी 19 दिन में खत्म होगा, या तो इन 9 महिलाओं को बुलाओ तब भी काम 19 दिन में खत्म होगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कि जितना 5 आदमी काम करते उतना ही 9 महिलाएं करती होगी। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है सर।
तो अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं तो मेल अपॉन फीमेल की निकाले तो यहां पर 9 है, तो 5 कहां आ जाएगा, नीचे की तरफ, ये इधर और ये इधर। तो मैन की एक दिन की काम की क्षमता कितनी है, 9, और फीमेल या महिला की कितनी है, 5। ये आगे इनकी क्षमता, क्षमता का अर्थ होता है एक दिन में कौन कितना काम कर सकता है। बिल्कुल, ये तो हमारे पास आ गया। अब बोलता है कि 3 पुरुष और, अब यानी मिक्स करने भाई ये, अब क्या करने, 3 पुरुष और 6 महिलाएं, तो यानी 3 पुरुष और 6 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। इसको मैं थोड़ा इस तरफ लिखता हूं ना। हाँ, तो यहां से एक वैल्यू उठा लो कोई भी, जैसे मैं मेल उठा दो, मेल उठा दो, फीमेल उठा दो, फीमेल उठा दो। मैं उठाता हूं फॉर एग्जांपल मेल। 5 मेल किसी काम को कितने दिन में करते थे, 19। ये तो सर प्रश्न में दिया था, तो मैंने भी लिखा भाई वही सही। आगे कहता है 3 मेल, भाई देखो 3 मेल और 6 फीमेल, और 6 फीमेल इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए सर ये कहां से लिखा, ये फॉर्मूला होता है भाई वही M1 D1 इक्वल टू कितना, M2 D2। अब आप बोलेंगे सर वो नीचे का W कहां डाला। अरे भाई W इसलिए नहीं देखा क्योंकि ये जो काम है ये कैसा है, बराबर, तो बराबर ही वैल्यू यहां लिखूंगा, बराबर ही वैल्यू यहां होगी, तो कट पीट के खत्म नहीं हो जाएगी। ठीक है, अगर काम बराबर है तो वो कट जाती है, तो सिर्फ इतना बचता है फॉर्मूला, तो ये आ गया, बस खत्म है। मेल की जगह मेल की कैपेसिटी डालो, फीमेल की, तो 5 मेल, एक मेल करेगा 9, एक मेल करता है 9 काम, तो 5 कितना करेंगे, 9 5 45 इंटू 19। 3 मेल, एक मेल 9, तो 3 कितने, 9 3 27। एक फीमेल 5, तो 6 कितनी, तो 6 5 30। अरे भाई ये काम करेंगी एक दिन में, है ना, इस बात को भी समझो, मैं इसको x मानता हूं। अरे अगर 5 पुरुष काम पे आए तो 5 लाए 45 यूनिट काम खत्म कर देंगे। 3 मेल आए तो 3 मेल अपने काम पे जब लगे तो 27 काम खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन का काम 9 है, फीमेल 5 करती है, तो कितना बचे 5 30, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। यहीं पर काटना पीटना आंसर। तो आप बोलेंगे सर ये होगा 57 इंटू एक्स, 45 इंटू 19, तो 19 से कितनी बार में सर, 19 से 3 बार में, कितनी बार में, 15 के 45, दैट इज वैल्यू कितनी आई, 15। तो 15 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी 3 पुरुष और 6 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, 15 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। ये तो बिल्कुल इजी है, इससे भी थोड़े से टफ लेवल के सवाल मैंने आपको करने सिखाए हैं। ओके, तो ध्यान रहे ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, तो ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूं सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ओके चलिए, ठीक है, ये सवाल का बिल्कुल फाइनल आंसर। तो आइए फ्रेंड एक और देखते हैं सवाल, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फटाफट करिए भी, अगर आपको आता है ना, मेरे करने का इंतजार नहीं करना है, अगर आता है तो फटाफट करो, ठीक है, कमेंट करो साथ साथ। एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा से पूर्ण करता है, बाकी आधी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसकी औसत चाल कितनी है। तो बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल। आधी यात्रा के लिए कुछ और स्पीड है, आधी के लिए कुछ और है, ठीक है। तो कुछ मेरे महान बच्चे क्या करेंगे, 6 में 3 जोड़ेंगे, क्योंकि सर एवरेज निकाल रहे हैं, हम तो सर एवरेज निकाल रहे हैं। तो आप एवरेज, आपने ये तो बताया कि दोनों को जोड़ना और क्या करना, जितने हैं उस जितनी स्पीड उससे क्या कर देना भाग। टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर जब भी एवरेज का सवाल आता है ऐसे नहीं किया जाता, ठीक है। तो पहली गलती जो आप कर सकते थे या आपने की भी होगी, इस गलती को दोबारा मत दोहराना। टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर एवरेज स्पीड ऐसे नहीं निकलती, ठीक है। 2 केस बनते इसके अंदर, तो दोनों केस तो नहीं बता सकता भाई, यहाँ पे समझो। जब इसने, मान लो इसने कहां पहुंचना है, इसने पहुंचना है ए से बी तक, आधी यात्रा कर दी है, आधी और करनी है, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है कि नहीं भाई, जितना डिस्टेंस यहां उतना डिस्टेंस यहां। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो और 2 स्पीड हो, तब एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, बस खत्म। x होगी पहली स्पीड, y होगी दूसरी स्पीड, तो लो भाई कर लो। तो अब इसके आगे मेरे को लगता है कुछ बनाने की जरूरत है, तो कितना हो गया
36/9। तो 36/9 कितना है 4, तो 4.5 वाली बिल्कुल गलत। इस सवाल का आंसर कितना आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए भैया अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपका साधारण ब्याज से रिलेटेड है, सिंपल इंटरेस्ट से, है ना। हाँ, कितने वर्षों में कोई रकम 10% के हिसाब से तिगुनी हो जाएगी? तो मैं एक मिनट रुकेंगे। तो मैं ये मानता हूं तिगुनी करनी है, तो मैंने माना अगर मेरे पास आज की डेट में 100 रुपए हैं तो तिगुने करने हैं। तो तिगुने करने का मतलब 3 गुना यानी 300 होने चाहिए। आपसे बस ये पूछ रहा है कितने टाइम में ऐसा होगा। तो जब मेरे पास 100 रुपए थे तो ये मेरे 100 रुपए क्या थे, प्रिंसिपल मूलधन। और जब ये 300 हो गए, ये क्या हो गए, ये हो गए सर हमारे मिश्र धन। क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो ये जो बीच का 200 गया, ये जो 200 बढ़ा, ये क्या है, तो यही तो सर इंटरेस्ट है। यही तो इंटरेस्ट है, कितने का 200 रुपए जो बढ़ा, ये क्या है, ये इंटरेस्ट गया। किस हिसाब से बढ़ा वो रेट पर डिपेंड करेगा। ये मैंने अपनी तरफ से माना है, ये मैंने अपनी तरफ से मानी है समझाने के लिए। तो देखो भाई, अगर हम जब सिंपल एसआई निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो आपको पता है सर सिंपल एसआई कोई कौन नहीं जानता, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हम कर लेते हैं। ठीक बात है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई यहां से टी निकालो जरा, तो आप बोलेंगे इसको इधर लाओ, तो टी कितना आएगा, तो सर एसआई इंटू 100 हो जाएगा। तो अगर मैंने टी उधर भेजा तो नीचे कितना बचा, P इंटू आर, इसमें डालो आंसर। तो वैल्यू कितनी आई, इंटरेस्ट कितना मिला सर, सिंपल इंटरेस्ट मिला 200 रुपए का, इंटू 100। प्रिंसिपल कितना रखा था मैंने अपनी तरफ से 100, इंटू रेट, रेट कितना दिया प्रश्न ने 10, बस खत्म। आप चाहे दुनिया की कैसी भी वैल्यू यहां पर रख दो, क्या कहा, दुनिया की जो दिल में आए यहां पे रख दो, इस फॉर्मूले में डालना, उत्तर पे 1 रुपए का असर भी नहीं पड़ने वाला। 1 2 3, 1 2 3, यानी कितने साल में होगा ये काम, 20 ईयर, 20 सालों में ये काम हो जाएगा। तो 20 साल माने कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो आइए फ्रेंड अगला देखते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने है बेंसुरेशन का है, क्षेत्रमिति का है। देखो भाई इसको कैसे किया जा सकता है। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 6%, एक सर्कल के रेडियस को यदि 6% बढ़ा दिया जाए, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय, तो इसका एरिया कितने हिसाब से बढ़ेगा। देखो भाई, एरिया अगर मैं पहले ये कहता हूं फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, पहली कंडीशन, ये मैं लिखता हूं यहाँ पे सेकंड कंडीशन। अगर हमें एरिया निकालना हो सर्कल का, तो भाई हम साफ जानते हैं कितना होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्या हुआ, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन पे रेडियस को आर ही रखूं, रेडियस कितना मान रहा हूं, केवल आर ही मान रहा हूं, तो आपका एरिया कितना आएगा, तो सर तब तो एरिया यही रहेगा। दूसरी कंडीशन, अगर मैं रेडियस को 6% बढ़ा दूं, कितना बढ़ा दूं 6%, तो 6% बढ़ाने का मतलब कितना है, यानी आर को मैंने कितना कर दिया 106% बना दिया। 6% ये तो होता है 100 में बढ़ा करके, यानी अगर मैं इसको पॉइंट में ले जाऊं तो आप बोलेंगे सर 1.06 आर भी मैं इसको कह सकता हूं। अरे भाई किसी चीज को 6% बढ़ाने का मतलब यही तो है, बड़ी हुई वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू को गुणा करना, तो तभी बढ़ेगा ना, वो ऐसे तो बढ़ेगा नहीं। यानी 1.06 आर हो गया, बिल्कुल सही बात है। एक काम करो, इस कंडीशन पर अगर हम एरिया निकालें तो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब अब आर कितना है 1.06 आर, इसका क्या करना है स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या करना है स्क्वायर। तो पहले इससे सॉल्व कर लो भाई, कितना एरिया बढ़ा वो यहीं से खुद ब खुद ही दिख जाएगा आपको। तो कैसे करेंगे भाई, 101.06 आर का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे, यानी 106 को 106 से गुणा करना पड़ेगा, और क्या करना, अब लगे रहो इसी में 36, हालांकि इसके लिए फॉर्मूला भी होता है शॉर्टकट, चलो उसको कभी और बार भी देख लेंगे, है ना। तो 6 3 12 1 1, 112 36, पाई की वैल्यू कितनी आई, पाई इंटू कितना आया 112 36, और साथ के साथ क्या आएगा आर स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, कि इसका भी तो स्क्वायर होगा। अच्छा 2 स्थान थे तो इधर आके कितने स्थान बन जाएंगे 4 स्थान,
इन दशमलव कहाँ लगेगा, 4 स्थान गिनने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 स्थान है, इधर आने पर दशमलव कहाँ लगेगा, 4 स्थान के बाद। बस हो गया हमारा सवाल, हो गया भाई हमारा सवाल यहाँ पर। ओके, देखो पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, इससे हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर देखो यहाँ भी है ना, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है। अगर ये कितना है, ये वैल्यू कितनी है, ये है 1 पाई आर स्क्वायर, कितनी है 1 पाई आर स्क्वायर, और ये कितनी है 1.1236 आर स्क्वायर, तो कितनी बड़ी, कितनी बड़ी है, तो आप देखेंगे लगभग इतनी तो बड़ी है, इतनी तो बड़ी है। तो कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर हम क्या करें, नए में से नया कितना है, नया कितना है, अगर मैं इसमें से पुराने वाला घटाऊं, इसमें से अगर मैं पुराने वाला घटाऊं तो मुझे पता चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप इसको घटा दो, ठीक है। तो कितना आएगा भाई घटा करके, ये आएगा 0.1236, कितना आएगा 0.1236 आर का स्क्वायर, ठीक है, कितना आएगा स्क्वायर। लेकिन उत्तर किस में पूछा है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन उत्तर किस में पूछा है, सर उत्तर पूछा परसेंटेज में, तो पाई आर स्क्वायर है भी कहीं पे ऑप्शन में, बिल्कुल नहीं है सर। दैट मींस पाई आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, इस पर उत्तर पे चेंजेस नहीं है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, तो इसको आप क्या करें साइड रखें। अगर प्रश्न के उत्तर में पाई आर स्क्वायर देता तो मैं यहाँ पे रखता, जब है ही नहीं तो क्यों करूं। तो अगर मुझे इसको परसेंटेज में बनाना है तो गुणा किसकी लगानी पड़ेगी, 100 की। तो जब गुणा 100 की लगेगी तो क्या होगा, तो 4 0, तो सर आप यहाँ पे ऐसे खोलेंगे, हालांकि मैं इसको शॉर्ट में भी कर सकता था, लेकिन फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि बिल्कुल ही उड़ा दिया, तो कितना आ गया 12.36%। ये अच्छा सवाल था। फिर से देखो, फर्स्ट कंडीशन मैंने ये मतलब शुरुआती कि आर कितना था, आर ही था, तो ये वैल्यू यानी एरिया ये हुआ। इसने बोला कि रेडियस को 6% बढ़ा दिया, 6% बढ़ा दिया, तो 6% बढ़ा दिया तो मैंने इसको 106 × 100 कर दिया, बढ़ गया इतना। तो अब एरिया कितना होगा, ये वैल्यू डाल के चलेगा ना पता कि एरिया कितना होगा। अगर मैं क्या करूं, इसमें से नए में से पहला घटाऊं, तो मैंने देखा कि वैल्यू कितनी आई 0.1236। कुछ बच्चे अभी परेशानी थी कि सर पाई आर स्क्वायर तो आपने खोला नहीं, भाई इसको खोलने की जरूरत थी क्या है, इसको खोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर दोनों में है, कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा। अगर मेरे सवाल के अंत में ऐसा दिया होता तो मैं इसको यहाँ पे लिखता, जबकि दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो इसको आप क्या कर लेंगे, कांस्टेंट मान के उसको साइड में कर सकते हैं। क्योंकि परसेंट में पूछा है तो 100 के गुणा, बाकी आप चुस्त दुरुस्त हैं, तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। ध्यान से देखना, अगर समझ में नहीं आया, डाउट हो तो मुझसे आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन 12.36% होगा। तो आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं ओके क्या हो सकता है और इन प्रश्नों का समाधान देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घनाभ का आयतन, घन होगा है ना, क्यूब तो घन होता है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज दिस, इट टोटल सरफेस एरिया, घन है ये, क्यूब है ये। तो आपसे पूछा है क्या, पूछा इसका संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया, ये कैसे आता है 6a², ठीक है, कितना होता है 6a²। यानी अगर हमें आंसर जानना है तो मुझे साइड का पता होना जरूरी है, क्योंकि ए का मतलब होता है साइड। ये कहां से आएगी, ये यहां से आएगी, वॉल्यूम की वैल्यू तो गिवन है आपके पास, वॉल्यूम कितना है 512, तो वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम होता है सर ए का क्यूब, तो वॉल्यूम ए का क्यूब की वैल्यू कितनी, इतनी, तो क्यूब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा क्यूब रूट, तो 512 का क्यूब रूट कितना होता है, तो याद होना चाहिए कितना होता है 8, यहां रखो आंसर, तो कितना आएगा 6 × 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कितना आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का बिल्कुल सटीक आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। देखो ना, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a², वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम इसीलिए दिया है ताकि आप ए निकाल पाए, तो ए निकल जाएगा, पुट करेंगे आंसर। फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, अदरवाइज आपके बस से बाहर है मेंसुरेशन के क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आइए फ्रेंड अगला देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं, मेंसुरेशन से भी मिल गया सवाल। आइए अगला देखते हैं।
द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 62 डिग्री, कोटि पूरक कोण। सबसे पहले समझेंगे ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है या हिंदी मीडियम से कोटि पूरक कहते हैं। कोटि पूरक एंगल या कोण का मतलब होता है जब दो एंगल्स का सम, जब दो कोणों का योग कितना बने 90 डिग्री। कितना बने 90 डिग्री। तो मुझे इसने बोला 62 का बताओ। अरे भाई 62 में कितना जोड़ू कि 90 बने, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही यही है कि 90 बनना चाहिए जोड़कर। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, 28 जोड़ना पड़ेगा तभी बनेगा 90। कहाँ है 28 डिग्री, देख लो ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। एक होता है कोटि पूरक, एक होता है पूरक। जो इसका दूसरा मित्र है पूरक नाम से, उसका मतलब होता है कि दो कोणों का जोड़ कितना बनता है 180। तो अगर ऐसा सवाल कोई पूछे पूरक कोण बताओ, 180 से घटा करके वैल्यू चेक किया जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड एक और देखते हैं भाई, अगर एक और देखते हैं एंगल से भी पूछते हैं। देखो सवाल अब है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा भाई। क्या सवाल है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की जो अपनी शीट दी उसको देखना, ये सवाल हूबहू आया हुआ है, हूबहू कॉस 60 डिग्री। क्यों आया है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 10th क्लास का क्वेश्चन है ये, तभी ये हूबहू पेपर में डालते हैं, वहीं से उठाते हैं डायरेक्ट पेपर में। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर ये होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू ये भी होती है √3/2। कॉस 60 की वैल्यू ये होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू ये होती है 1/2। √3 इंटू √3 सिंपल 3, तो 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो 3 और 1 4, 4/4 की वैल्यू कितनी आई 1, विच इज ऑप्शन नंबर सी। सी इस सवाल का सही आंसर। बोलेंगे सर इतनी जल्दी कैसे किया, साइन कॉस टेन इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए एंगल्स पर, तभी होगा। हालांकि मैंने आपको YouTube में ये करवाया भी है कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कैसे याद रखी जाती है, A to Z बातें सिखाई है। प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिग्नोमेट्री का फुल वीडियो पड़ा है, बेसिक से बिल्कुल बढ़िया लेवल तक, ये सब तो मैंने सारे सिखाए हैं उसके अंदर ना। ठीक है भाई, इस सवाल के फिलहाल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए फ्रेंड अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पूछता है प्राइम नंबर बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या रूट संख्या 33, 81, 93, 91। पहली बात, प्राइम नंबर का मतलब होता है जो खुद से कटते हैं, जो खुद से कटते हैं और किससे कटते हैं 1 से। तो ये तो 11 से कट गया और 3 से कट गया, ये तो प्राइम नंबर नहीं है। 27 × 81, 9 × 81, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 31 × 93, ये भी नहीं कटेगा, 3 से भी कटेगा बल्कि ये तो। 13 × 7 = 91। तो ध्यान देखा क्या हुआ यहाँ पे, सारे के सारे ऑप्शन ही क्या है रॉन्ग। ये सभी के सभी कॉम्पोजिट नंबर हैं, यानी इनके 2 से ज्यादा फैक्टर है। 13 × 7 = 91, 31 × 3 = 93, 9 × 9 = 81, 11 × 3 = 33। यानी इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न के सभी ऑप्शंस क्या थे रॉन्ग। तो सभी ऑप्शन अगर रॉन्ग थे तो इसका नंबर सभी को मिल गया होगा फ्री में, जिन्होंने इसका एग्जाम दिया था। तो जेबीटी कमीशन 2019 के यहाँ पर सभी सवाल समाप्त हो जाते हैं। तो आपने देखा लगभग 20 के समथिंग ये क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक को छूते हुए निकले हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक को इन्होंने कवर किया है, तो हर एक टॉपिक को पढ़ना आपकी मजबूरी है अब। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर यहाँ से बोले कि सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ो या 3 टॉपिक पढ़ो और पेपर निकल जाए, ऐसा भूल जाओ। ठीक है, और ये मत समझना कि जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखे, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान किस्म के वैसे ही आएंगे, नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं आएंगे। डे बाय डे लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है, पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन आसान की उम्मीद तो आप छोड़ ही दो। ठीक है, क्वेश्चन आसान नहीं होंगे। हाँ, जिसका बेसिक क्लियर है उसे चीजें आसान ही लगती है, जो सिर्फ शॉर्टकट पर फोकस करता है उसके लिए सब चीज टफ ही टफ है। ठीक है, क्योंकि वो ढंग से कभी पढ़ा नहीं है। तो जब से, इसीलिए हम कहते हैं बार बार, एग्जाम व्यू जो यूट्यूब का चैनल है ये बार बार यही तो कहता है कि अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। क्यों करो, कि जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता एग्जाम में क्या डाला जाए और क्या पूछा जाए। और इसी बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का काम एग्जाम व्यू करता है। ठीक है, ना कि हम यूं
करते हैं कि भी अपने कुछ रिपोर्टर लगाए और चलो भाई हो गया, आया आया, नहीं है तो फेल। ऐसा काम नहीं करते भाई हम जब भी करवाएं किसी टॉपिक को तो नीचे से उठाएंगे और ऊपर तक ले जाएंगे, ये हमारा तरीका है और ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। यही आजकल के समय की डिमांड है। नहीं कर सकते ऐसा तो ख्वाब भी अपने दिल से निकाल दो कि हमें जॉब मिलेगी। ओके, तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी होगी, आज नहीं तो कल करनी तो पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 2-2 3-3 साल हो गए, 4-4 साल हो गए, आप उनसे पूछेंगे भाई क्या कर रहे हो तो बोलेंगे 3 साल से तैयारी कर रहे हो। मुझे ये बताओ 3 साल से अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो तो आईएएस का पेपर भी निकाल सकता है और एचटी के इतने आसान लेवल के पेपर उसे नहीं निकल रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि आप जो है शॉर्टकट ढूंढते हैं, आप जो कम मेहनत करना चाहते हैं। शॉर्टकट कम मेहनत ये कोई तरीका है ही नहीं। आपको सब पढ़ना है, शांति से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, सब पढ़ना है, A to Z पढ़ना है, सब कुछ जानना चाहते हो तो बैच आप परचेज कर सकते हैं। एग्जाम व्यू का लाइव बैच होता है ये, इसमें लाइव क्लासेस लगती है। इस लाइव क्लासेस में आपको बेसिक से बेसिक फाउंडेशन बैच बोलते हैं इसको, 0 से शुरू करता है, धीरे धीरे लेवल पर ले जाता है। जब धीरे धीरे लेवल पर ले जाता है तो आपके सामने प्रश्न आपको बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि मानो इन प्रश्न में कोई दम ही ना हो। ये तब होता है जब आप रेगुलर हमारे से पढ़ते हो, हम आपको टीच करते हैं, हम आपको चीजें बताते हैं तो चीजें आसान लगती है। खुद पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत कष्ट होता है पढ़ने में। ठीक है, अगर कोई इस बैच या इस पोस्ट के लिए आगे तैयारी करना चाहता है, इसकी प्रेपरेशन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे फॉलो कीजिए, आपकी बात हो जाएगी। या तो फिर अगर मैं नंबर बताऊं, इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है, मैं आपके सामने यहाँ दिख रहा हूं, ये अजय सर का नंबर है। इनसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या है, कैसे है, कैसा पढ़ाते हैं, क्या डेमो है, क्या लाइव बैच है, जो भी आपके दिल में इच्छा है, या कौन फैकल्टी कैसा पढ़ाती क्या है, सब कुछ यहाँ पूछिए इस नंबर पे। ठीक है, बाकी टेलीग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ठीक है, वहां से फॉलो कीजिए। प्लस जो फ्री पढ़ना चाहते हैं, जो पेड में नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, फ्री भी अभी एग्जाम व्यू के चैनल पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा है। कोई अगर शांति से पढ़े तो एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, अच्छा, तो जो पेड में आना चाहता है, जो लाइव पढ़ना चाहता है, वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में सभी जरूर बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन हमने आज आपके सामने किए, ये आपको कैसे लगे, अच्छे लगे, नहीं लगे, टफ थे, आसान थे, या कोई मेथड आपको पसंद ना आया हो या आपको समझ ना आया हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ठीक है, हम सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं, सभी सुझावों पे काम भी करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दोबारा मुलाकात करेंगे भाई आपसे आने वाले समय में, तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।